आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, जावेद भट्ट कत्ल में एक नई अहम पेशरफ्त हुई है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं नोमान शेख साहब मौजूद हैं। सर से जानते हैं कि सर, लाहौर में एक तो जो गैंग वार का दोबारा से आगाज़ होता नज़र आ रहा है, दूसरा जावेद भट्ट साहब के जो जिन्होंने कत्ल किया है, सुनने में आया है कि उन मुल्जिमान की जो है वो शिनाख्त हो गई है, वो पकड़े गए हैं और अब पकड़े जाने के बाद उन्होंने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी है, बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया सोनिया। पहले तो देखिए, जावेद भट्ट का जो मर्डर था ये पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था। इसमें सबसे पहले पुलिस ने जो है वहाँ के कैमरे जो थे उनकी मदद ली, जो कि जावेद भट्ट के घर से लेके उस स्पॉट तक लगे हुए थे जहाँ पे वो मर्डर हुए। क्योंकि इसमें पुलिस को एक प्रॉब्लम ये आई कि जो कैनाल पे लगे हुए सेफ सिटीज़ के कैमरे थे वो नॉन फंक्शनल थे, जिस पर पुलिस ने कुछ 60 के करीब मोटरसाइकिल आइडेंटिफाई की। उनमें से उन्होंने वो मोटरसाइकिल निकाली जो कि इनको उस वक्त से चेज़ कर रही थी, और उसमें एक रिक्शे की इन्वॉल्वमेंट आई साथ। और जब पुलिस ने जाए वकूआ से जो शवाहिद लिए थे उसमें ये पता चला कि एक रिक्शा जो है वो इनकी गाड़ी के आगे आके खड़ा हुआ था, उसी में से शूटर उतर के आया था, क्योंकि एनी शायद उनकी अहलिया भी हैं जो खुद ज़ख्मी थी। उसने आकर जावेद भट्ट साहब पे फायरिंग की और वो उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे फ़रार हुआ, और जो मोटरसाइकिल पे एक इनको चेज़ कर रहा था वो रिक्शे में बैठ के चला गया। पुलिस ये इन सारी चीज़ों को ट्रेस करते हुए एक उन्होंने तस्वीर निकाली जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद मूँछों वाला बंदा था, जिसके बारे में ये पता चला कि इसका नाम अज़हर है और ये इस्लामपुरे का रहने वाला है, और इसका माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। पुलिस ने उसको खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से गिरफ़्तार किया। उसके साथ एक इलियास नाम का जो शूटर है उसको गिरफ़्तार किया गया। ये पता चला कि इलियास उस वक्त मोटरसाइकिल पे इसके साथ रिक्शे पे आया था। इन दोनों को जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, आफ्ताब फुल्लरवान जो एसएसपी हैं, और जो डीएसपी हैं फैसल शरीफ, इन्होंने तीनों ने इसके साथ 2 दिन पहले जो है रात को सारी इससे इन्वेस्टिगेशन की। उसमें ये उसने बताया कि मेरा एक करीबी दोस्त है आरिफ नाम का, जो कि टीपू ट्रकावाला के अड्डे पे बहुत देर से मुलाजिम है और वो बलाज के साथ बतौर गनमैन भी चलता रहा है। उसने मुझे ले जाकर अमीर मौसब के साथ मिलाया था। अमीर मौसब ने हमें 5 लाख रुपया और 2 कीमती घर जो हैं वो देने का कहा था। उसके बाद ये हमने प्लान किया और जावेद भट्ट साहब की कोई हम 4 से 5 रोज़ तक रैकी करते रहे, और रैकी के बाद जब हमें पता चला तो हमने जो है वो आकर उनको उस वक्त मर्डर कर दिया। इसमें पुलिस ने जो है एक और जो मोटरसाइकिल थी जो कि इससे पहले 10 से 15 दिन जावेद भट्ट की रैकी करती रही थी, उसको भी ट्रेस किया। वो अफजल नाम का जो है वो मुलजिम था। अफजल को गुज़िश्ता रात जो है पुलिस ने कसूर के इलाके से गिरफ़्तार किया है। ये तीनों मुलजमान अब गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसमें अब मेन जो कल्प्रेट है वो आरिफ नाम का है, जिसको पुलिस अब तलाश कर रही है। ये बताया जा रहा है कि ये जो अफजल पकड़ा गया वो आरिफ इसका रिश्तेदार ही है। इसके अलावा जो अमीर मौसब है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर इस वाक़े से 6 दिन पहले ही फ़रार हो गए थे, और उनके जो भाई अमीर फ़तेह नामज़द हैं और इसके अलावा जो कैसर बड़ नामज़द हैं उनको अब पुलिस ट्रेस कर रही है कि या तो वो खुद पेश हों या पुलिस उनको गिरफ़्तार करे। सर, अमीर मसब की एक वीडियो भी तो आई थी, एक वीडियो स्टेटमेंट उसने दी थी। जी बिल्कुल, उसने अपनी जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें उसने अपना बैकग्राउंड बताया था सारा, कि हमारे ख़ानदान में इसी तरह मर्डर होते रहे, और अब जो है वो तीफ़ी भट्ट मेरे भाई को और मुझे भी मर्डर करने का प्लान बना रहा है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट उसकी अपनी आई थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आई थी। या तो वो खुद सरेंडर करके पुलिस के पास पेश होके अपनी बेगुनाही जो है उसको साबित करते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ सोशल मीडिया पे उस वक्त स्टेटमेंट आई थी जिस वक्त ये अज़हर नहीं पकड़ा गया था। अब अज़हर के पकड़े जाने के बाद सारा मुद्दा जो है वो अमीर मौसब पे पड़ रहा है। उसके बाद कोई स्टेटमेंट आई है? उसके बाद ना तो कैसर बड़ की कोई स्टेटमेंट आई है, ना अमीर फ़तेह की आई है, ना अमीर मौसब की, किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। क्योंकि इससे पहले इनके जितने वीडियो बयान आए थे जावेद भट्ट के मर्डर के बाद, उसमें वो कहते रहे कि हम सरेंडर करेंगे, हमें इदारों पर एतमाद है, हम खुद पेश होंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद जब ये इंकशाफ हो गया कि अमीर मौसब ने सारी प्लानिंग की थी, उसके बाद इनकी कोई वीडियो स्टेटमेंट नहीं आई। सर, इस सारे केस में पुलिस का क्या किरदार है? देखिए, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। जिस वक्त पुलिस ने 60 मोटरसाइकिलें आइडेंटिफाई की थी, उसमें सबसे ज़्यादा पुलिस को प्रॉब्लम उस वक्त आई थी कि 8 मोटरसाइकिलें एक ही नंबर की उन्हें मिल गई थी, जो उन्हें बारी बारी चेक करना पड़ी। उसके अलावा 7 रिक्शे जो है वो एक ही नंबर के मिले थे। फिर पुलिस ने पूरी इनकी मैपिंग की, जियो फेंसिंग की मदद से इन्हें ट्रेस किया गया, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा नंबर होते हैं, उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि किसका जो है वो अड्डे पर रब्ता रहा है, किसका नहीं रहा। वो सारे ट्रीज़ बना के जो पुलिस ने ये तकरीबन फैसल शरीफ ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 72 घंटे में जो पुलिस ने इन मुलजमान को अब गिरफ़्तार किया है। ठीक है सर, सोशल मीडिया पे तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि दोनों पार्टीज़ की आपस में सुलह हो जानी है। देखिए,
ये सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं। जिस वक्त बलाद मर्डर हुआ था उस वक्त सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ था, एक पूरी मूव चली थी जस्टिस फॉर बलाज। तो सुलह मेन करने वाले जो थे वो या तो उनका भाई थे दोनों, या उनके घर का कोई फ़र्द था। इवन उनके मामू से भी जब सवाल किया गया, जो जिनका नाम बच्चू पलवान है, सुल्तान उर्फ बच्चू पलवान, तो उनका भी ये कहना था कि जिनका भाई मरा है, जब तक वो नहीं एग्री होंगे तो मैं किस तरह सुलह के लिए कह सकता हूँ। इसी तरह अब जब तीफ़ी भट्ट के बहनोई कत्ल हुए हैं तो तीफ़ी भट्ट साहब का भी यही कहना था कि मेरे बहनोई जो है उनको नाहक कत्ल किया गया है, उनका इस सारी गैंग वॉर में या इस दुश्मनी में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो मैं कैसे, मेरे सामने मेरी बहन है, मेरे भांजे भतीजे हैं, तो मैं किस तरह अपनी सुलह कर सकता हूँ। तो ये जो सुलह की बातें ये सोशल मीडिया की हद तक की थी। दोनों ख़ानदान इस पर एग्री इस वक्त नहीं थे। इसमें अब गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, साबिक पुलिस अफसरान या मौजूदा पुलिस अफसरान जो हैं ये मिल के बैठें, या और स्टेक होल्डर्स, क्योंकि दोनों जो ख़ानदान है ये ताजर हैं, तो यह ताजर बरादरी आ गया है, इनको आपस में बैठ के फिर कोई इनकी सुलह को तो सर अंजाम दिया जा सकता है। अदरवाइज़ अभी दोनों ख़ानदान तो एग्री नहीं है इस पर। सर, सबसे पहले बिलाज का कत्ल हो जाना, उसके बाद एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाना, और अब जावेद भट्ट साहब का कत्ल हो जाना, और अब उनके ये जो गुत्थी है ये आपको सुलझती नज़र आ रही है, ऐसे उलझी रहेगी? देखिए, पुलिस ने एक काम तो बहुत बेहतर किया अगर माजी की निस्बत अब देखा जाए, कि शूटर्स में बहुत हद तक कमी आई है। क्योंकि जो लास्ट मर्डर हुए हैं 3-4, जिसमें बलाज का मर्डर था, उसमें जो कातिल था, शूटर जो था, वो कोई 60 के करीब साल का था, और ये पता चला कि वो तीफ़ी के पास मुलाजिम रहा है। तो वो इस एज का जो शूटर पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसके बाद जो अभी पीछे रिसेंटली केस हुआ डॉक्टर शाहिद सदीक़ के मर्डर का, उसमें जो उनके बेटे की जानिब से सुपारी दी गई थी अपने दोस्त के चचा को, वो भी काफ़ी एजड बंदा था, रिकॉर्ड याफ्ता था, वो भी गिरफ़्तार हुआ। और इसके अलावा ये जो अब मर्डर हुआ है ये वाला जो जावेद भट्ट का, इसमें भी जो शूटर पकड़ा गया तो ये पता चल रहा है कि ये 50+ का शूटर है। तो शूटर्स के ख़िलाफ़ तो एक काफ़ी क्रैकडाउन जो है वो पुलिस ने किया है। अब इन लोगों को अपनी दुश्मनी निभाने के लिए भी अपने मुलाजमीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुस्तकबिल में जो है इसी तरह का क्रैकडाउन अगर जारी रहा तो फिर ये गैंग वॉर का ख़तरा भी टल सकता है। लेकिन जब तक अदालतें जो हैं वो इनको इंसाफ नहीं देती, पुलिस जो है वो अपनी पूरा चालान मुकम्मल तैयार करके ऐसा नहीं बनाती कि जो क्रिमिनल्स इस वक्त मुल्क से बाहर हैं उनको वापस लाया जाए, उतनी देर तो ये ख़तरा टलता नज़र नहीं आता। ये और भी गैंग वॉर बढ़ सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। इस केस पे सर की काफ़ी कड़ी नज़र थी, बहुत सारे सवालात मेरे और आपके माइंड में थे जो हमने सर से जाने। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।